जब भी हम कोई डोमेन ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसके लास्ट में एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कि .com, .net, .in, .org, .online, .bharat, .us, जो भी है यूके, जो बहुत सारे जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन जो अभी तो बहुत सारे जो है आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं कि जो आप भरपूर ले सकते हैं। एक्सटेंशन बहुत सारे .online और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मतलब कंफ्यूज होते जाएंगे अभी के टाइम पे। बट क्या होता है .com, .net, क्या किस प्रकार से काम करता है, क्या हमको लेना चाहिए, इस बारे में हम समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज मौर्य, आप देख रहे हैं नीरज के टेक। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग जाए तो लास्ट में आप लाइक कर सकते हैं, और अगर जो आपको कोई क्वेश्चन या सुझाव रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टेक्निकली हम बात कर लें, अगर जो .net, .org, .in या .com जो भी हम बात कर लें, टेक्निकली अगर जो हम बात करते हैं तो इनमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता। जैसे कि मान लीजिए अगर जो हम कोई आर्टिकल वाली साइट बनाते हैं तो क्या हमारा .net पे रैंक करेगा बढ़िया या .com पे बढ़िया करेगा, .in पे बढ़िया रैंक करेगा, ये एक्चुअल में कोई भी दिक्कत आपका नहीं करेगा। वो तो आपके एसईओ के ऊपर हो जाता है कि आप कैसा कर रहे हैं। बाकी जो है ये पब्लिक अपने बेसिस पे जो देखती है वो .com को ज़्यादा प्रेफर करती है। सो इसमें कोई अंतर नहीं है टेक्निकली तौर पे कि आपका कोई ये अच्छा हो जाएगा वो अच्छा होगा, बशर्ते एक कैटेगरी दे दिया गया है। क्यों कैटेगरी वो दिया गया है? जब भी शुरुआत में जब लोग ऑनलाइन अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे, एक अपना वेबसाइट रजिस्टर कर रही थी कंपनियां, उस टाइम पे केवल और केवल .com ही जो अवेलेबल रहता था। और अब ऐसा हो गया कि .com भी अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है नीरज, अभी मैं सर्च करने जाऊं नीरज .com तो नहीं मिलेगा, नीरज .net, .org ये हो सकता है मिल जाए, .online, .in ये लास्ट में कुछ भी मिल सकता है ऐसा। बट .com का जो है इतना जो है ट्रैफिक आने लगा कि लोग मतलब अवेलेबल ही नहीं रहता था। कोई भी डोमेन आप सर्च कर लेते थे तो ज़्यादा अवेलेबल उस टाइम पे नहीं मिलता था। तब ऐसे में सोचा गया कि एक कंपनी केवल एक कैटेगरी पे तो काम नहीं करती है, ऐसे बहुत सारे एक नाम की कंपनियां हो सकती हैं, एक नाम के लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकते हैं, जो बहुत सारे जो है नेम आप रजिस्टर करा सकते थे। जैसे डोमेन की कमी देखते हुए डिसाइड किया गया कि .com से हटाकर एक और जो है एक्सटेंशंस बनाए जाएं। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन बाद में बनाना शुरू हो गया। और उस बीच जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई कंपनी है, तो एक कैटेगरी पे बेसिस नहीं काम करते थे। जैसे मान लीजिए मेरा ही केवल नाम नीरज नहीं, नीरज बहुत सारे लोगों का नाम है, तो नीरज .com कोई बुक कर लिया तो कोई और कंपनी क्या ले ले, ORG ले ले, नेट ले ले, ये इसलिए और भी जो है एक्सटेंशन बढ़ाए गए। बट उसमें जो है कैटेगरी वाइज डिफाइन हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ORG ले लेती है। कोई भी बेसिकली कमर्शियल चीज़ें हैं जैसे कि आर्टिकल वगैरह लिखते हैं या कोई कमर्शियल काम करते हैं तो वो .com पे जो है निर्धारित हो गई। कोई भी ऐसी चीज़ है जो टेक्निकली सॉफ्टवेयर वगैरह या ऐसे कुछ चीज़ें काम करती हो .net पे हो गया। कोई पर्टिकुलर चीज़ जो हो जैसे ऑनलाइन वर्क करते हैं, चैटिंग वगैरह कुछ, या तो .online वाले शिफ्ट हो गए। ऐसा कोई नहीं, कोई दूसरा भी खरीद सकता है। बट इस प्रकार से जो है शिफ्टिंग हो गई एक दूसरे जगह पे। और आप देखते हैं कि लास्ट में .us, .in, अभी तो .bharat ये सब आने लगे। ये एक्चुअली डिफाइन करते हैं किसी भी कंट्री बेसिस पे, कोई भी डोमेन डिफाइन करते हैं। अभी तो बेसिस पे मान लीजिए जैसे कोई आप पर्टिकुलर एक डोमेन बना रहे हैं तो आपको टारगेट करना है किसी कंट्री को, तो वो आप उस पर बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि .us केवल USA वाले ही ले सकते हैं या .in केवल इंडिया वाले ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। बट अपने एक पर्टिकुलर ट्रैफिक लाने के लिए या अपने पर्टिकुलर टारगेट जगह पे उस चीज़ को जो है वहाँ की ऑडियंस को दिखाने के लिए लोग ऐसा कर लेते हैं कि .us, .in, और इस तरह से उनको जो डोमेन भी मिल जाता है और जो है उनका टारगेट भी पूरा हो जाता है। और अभी हम एक देखेंगे कि कभी कभी .go, ऐसे कुछ करके मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं up.gov.in, मतलब एक गवर्नमेंट की साइट है तो लास्ट में हमको एक और 2-3 डॉट कभी कभी मिल जाता है, डॉट करके, फिर मतलब थोड़ा सा नाम रहेगा, फिर डॉट रहेगा, फिर नाम रहेगा, फिर डॉट रहेगा, उसके बाद कहीं जाके डोमेन का एक्सटेंशन रहता है, डोमेन नाम रह के एक्सटेंशन रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरा एक साइट है ज्ञानटापरी.com, अभी इसका एक और देखेंगे store.ज्ञानटापरी.com। अभी स्टोर ज्ञानटापरी से पहले जो स्टोर लग गया वो उसका सब डोमेन हो गया। वो आप एक डोमेन लेने के बाद कस्टम कितना भी सब डोमेन बना सकते हैं। जैसे कि मेरा ज्ञानटापरी.com है, उसके सब डोमेन मैंने बना दिया store.ज्ञानटापरी.com। अब मैं shop.ज्ञानटापरी.com बना सकता हूँ, article.ज्ञानटापरी.com, हिंदी.ज्ञानटापरी.com। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सटेंशन बना सकते हैं। बाय द वे जैसे मान लीजिए youtube.com है, अब YouTube ने अपना एक जो है सब डोमेन बनाया है studio.youtube.com, ठीक है। तो ये studio.youtube.com है, उसका सब डोमेन हो गया। तो ये सब डोमेन हो गया, प्लस यहाँ पे जो डिफाइन किया हमने बात किया है वो हमने एक्सटेंशंस को लेके बात किया है कि .net, .com, .org कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई दल हो गया, कोई समुदाय हो गया, कोई संस्था हो गया, तो वो ऑर्गेनाइज करते हुए ORG ले लेते हैं, .in वैसे ले लेते हैं। मतलब एक प्रकार से एक थीम बन गया
कि लोग अभी ये टारगेट करके लेते हैं, बट अभी भी एक्सटेंशंस और भी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आप सर्च करेंगे तो डॉट, बिग डॉट, पता नहीं क्या 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 चीज़ें आ जाती हैं। सो आप अभी जो पर्टिकुलर लोग कमर्शियल काम के लेते हैं .com ही टारगेट करते हैं, इसलिए कि लोगों का माइंडसेट बन गया कि .com जो है एक अच्छा वेबसाइट होता है, इसीलिए जो आर्टिकल वगैरह लिखते हैं वो .com ही लेते हैं। बट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आपने कुछ दूसरा ले लिया, .media ले लिया, तो .media भी अभी टारगेट ऑडियंस के लिए हो गया कि मतलब इसमें मीडिया वाली चीज़ मिल जाएंगी, जैसे फोटोज, वीडियोज, ये सारी चीज़ें जो अपलोड करते हैं वो .media ले लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें एक प्रकार के पर्पज कैटेगरी बना दिया गया है, और ये अच्छा भी हुआ कि ताकि हर कोई अभी डोमेन खरीद पाए, और डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारी साइटें हैं। सो आप अपने हिसाब से डोमेन को खरीदना चाहते हो तो चीपेस्ट डोमेन कहीं भी खरीद सकते हैं। सो ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।